गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड जो चैप्टर है गुलाब सिंह, वो गुलाब सिंह कहानी आपको पढ़ाने वाली हूँ। गुलाब सिंह एक लड़का का नाम है जो अपने देश के स्वतंत्रता के लिए अपने जान गंवा दिए थे। वो गुलाब सिंह की कहानी है। इस कहानी का जो लेखक है उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आज हम गुलाब सिंह कहानी शुरू करने वाले हैं। इस कहानी को हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर मैं क्लास में डिस्कस करूंगी क्वेश्चन आंसर लेके, उसके बाद मैं ऑनलाइन में क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। तो चलिए एक साथ पढ़ते हैं गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के आशय है इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। देशभक्ति अर्थात आप अपने देश से कितना प्यार करते हो। त्याग मतलब देश के लिए आप क्या छोड़ना चाहते हो। लाइक अगर आपको देश के लिए आपके जान भी गंवाना पड़ेगा तो वो गंवाने के लिए भी आप थोड़े देर के लिए हिचकिचाओगे नहीं, आप हंसते हंसते अपने जान दे दोगे। बलिदान लाइक दैट सेम वर्ड जो देश के लिए अपने जान गंवाते हैं। भाई बहन का प्रेम अर्थात ब्रदर और सिस्टर के अंदर जो अच्छा रिलेशन होता है, जो अच्छा सा मीठा सा प्रेम होता है, प्यार होता है, उसके बारे में भी इधर बताया गया है। प्रजा की जिम्मेदारियां, प्रजा मतलब हम सब भारत में रहते हैं। हमारा जो सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर को हमारे लिए कुछ काम करना पड़ता है और हमें भी अपने देश के रहने के नाते हमें भी अपने देश के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां रहता है, कुछ कर्तव्य रहते हैं। जैसे हम देश में रहने के लिए हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना पड़ता है, रेगुलरली टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसके बिल भरना पड़ता है। जो रेंटेड हाउस में रहते हैं उसको लिए रेंट हाउस का रेंट देना पड़ता है। जो बीबीएमपी का वाटर यूज करते हैं उसके लिए वाटर बिल भरना पड़ता है। तो ये सब हमारा जिम्मेदारी होता है कि हम इस देश के नागरिक है। इस देश के नागरिक होने के नाते मुझे ये सब काम भी करना पड़ेगा। तो प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य लाइक मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी बताया, बीबीएमपी का बिल देना, इलेक्ट्रिक बिल देना, पानी का बिल भरना, सही टाइम में टैक्स पे करना, रोड क्रॉसिंग करने के टाइम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, जेब्रा क्रॉसिंग से ही रास्ता क्रॉस करना, ये सब कुछ हमारा कर्तव्य होता है देश के नागरिक होने के नाते। और इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। हम सबको पता है जो भारत का जो झंडा है उसका कलर है तिरंगा कहते हैं क्योंकि उसके अंदर 3 कलर होता है। तो स्वतंत्रता, पहले जब भारत स्वतंत्र नहीं थे, पराधीन थे, तब भारत में भारत का झंडा नहीं लहराता था, तब भारत में इंग्लैंड का झंडा लहराता था। लेकिन जब भारत में जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ के चले गए, जब भारत को स्वतंत्रता मिल गया, तब भारत अपने झंडा जो तिरंगा बोलते हैं हम, भारत के जो झंडा है उस तिरंगा को फैलाते हैं। तो झंडा स्वतंत्र का रूप में, मतलब जब हम लोग स्वाधीन हो गए, जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, तो तभी से हम अपने देश में ये तिरंगा और ये झंडा फहराते हैं। इसी के रूप से झंडा को दिखाया गया है। तो आइए अभी ये कहानी हम शुरू करते हैं। हम एक एक करके लाइन पढ़ेंगे और इसका जो भावार्थ है आपको समझाएंगे। दिन और तारीख की जरूरत नहीं। क्यों? दिन और तारीख मतलब डे और डेट्स। जब कुछ स्वतंत्रता के बारे में कहानी बोलते हैं, जैसे हम जब गांधी जी का कुछ कहानी बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस का कुछ कहानी बोलते हैं, तो कहानी बोलने के टाइम हम लोगों को कुछ डेट, कुछ दिन, कुछ डे, इसे कुछ जरूरत नहीं पड़ते है क्योंकि वो लोग बहुत दिन पहले मर गए थे, लेकिन अभी भी वो लोग हमारे दिल के अंदर जिंदा है। तो इसीलिए जब हम लोग उसके कहानी बोलते हैं उसके लिए कुछ दिन और तारीख की जरूरत नहीं होता है। वैसे ही जब हम गुलाब सिंह की कहानी बोलेंगे इसके लिए भी कुछ दिन और तारीख का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। जब हम अमर अंत की, आपको पता है अमर किसे कहते हैं? जो मर के भी हमारे मन के अंदर जिंदा रहते हैं। जैसे हमारा फ्रीडम फाइटर जो बहुत दिन पहले मर गया, लेकिन अभी भी हम लोग उसके बारे में बोलते रहते हैं। अभी भी हम लोग उसके बर्थडे
सेलिब्रेट करते हैं, अभी भी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे उसके जान गंवा के हमारे देश के लिए स्वाधीनता लाए थे, हम लोग को स्वतंत्रता दिया था। तो स्वतंत्रता देने वाला जो आदमी होता है, जब हम उसके लिए कहानी बोलते हैं तो तब हम लोग को दिन तारीख का जरूरत नहीं पड़ते हैं। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। किसके घर में? गुलाब सिंह के घर में। गुलाब सिंह के साथ कौन कौन रहते थे? गुलाब सिंह के साथ उसके माता पिता और एक छोटा सा गुड़िया जैसी बहन रहती थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था, मतलब गुलाब सिंह घर में एक ही लड़का था, सब कोई गुलाब सिंह को बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन के कहानी इधर बोला गया है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन गुलाब सिंह वो बीमार पड़ा, गुलाब सिंह का तबीयत खराब हो गया अचानक से। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि जब हम लोग का तबीयत खराब होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं? आप लोग ज्यादा फ्राइड खाना खाना बंद कर दो, ज्यादा तला हुआ खाना मत खाओ, ज्यादा रिच खाना मत खाओ खाने। उसके अलावा आप लोग थोड़ा लाइट खाना जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा वैसे खाना खाने के लिए बोलते हैं। इसीलिए माँ ने क्या किया? उसका खाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसका तबीयत बिल्कुल खराब हो गया था। पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया। जिसको खाना बंद कर दिया जाएगा उसका भूख तो लगेगा ही, वैसे ही गुलाब सिंह को खाना बंद कर दिया गया था, लेकिन बेचारा गुलाब सिंह को बहुत भूख लग रहा था, इसीलिए वो बार बार अपने मम्मी पापा से, अपने बहन से खाना मांग रहे थे। लेकिन मम्मी पापा चाहते थे गुलाब सिंह जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए उसको खाना नहीं दिया था। लेकिन उसका जो छोटा बहन था, वो छोटा बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, और जब भाई बार बार खाना मांग रहा था तो उसको बहुत दुख हो रहा थी, और वो जाके थोड़ा सा खाना चुरा के उसको खिला दिया था। क्या खाना चुराया था? वो चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। वो माँ को छुपा के थोड़ा सा खाना जैसे गुड़ और चने चुरा के लाए थे, और लाने के बाद वो गुलाब सिंह को खिला दिए थे। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वो तो खिला ही चुकी थी। खाना खाने के बाद गुलाब सिंह का हालत बहुत खराब हो गया, उसका तबीयत फिर से बहुत खराब हो गया। उसका जो बुखार था, मतलब उसका जो बॉडी का टेम्परेचर था, फीवर, वो बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन अब क्या किया जाएगा? खाना तो बेचारी खिला दिया थे ना, तो अपने भाई के संतोष के लिए वो माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। उसको, उसके जो छोटे बहन थे, उसको पता नहीं था जो भैया को खाना खिलाने से उसका तबीयत बहुत खराब हो जाएगा, ये उसको पता नहीं था, इसीलिए वो उसको खाना खिला दिया था। लेकिन जब उसके मम्मी पापा को पता चल गया था जो उसका छोटे बहन गुलाब सिंह को खाना खिलाया, तो मम्मी पापा बहन के ऊपर बहुत गुस्सा किया। लेकिन उसको, बहन को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसको लगा खाना खिला के वो अपने भाई को थोड़ा संतोष दिया, मतलब थोड़ा आराम दिया, इसीलिए उसको, बहन को भी दुख नहीं हुआ। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। मम्मी पापा को पता चल गया था, लेकिन भाई ने किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि गुलाब सिंह भी अपने बहन से बहुत प्यार करता था। गुलाब सिंह को भी पता था अगर मम्मी पापा को ये बात पता चल जाएगा कि उसके बहन उसको गुड़ और चना खिलाई, तो मम्मी पापा उसके बहन के ऊपर बहुत गुस्सा करेगी। इसीलिए गुलाब सिंह भी अपने मम्मी पापा को ये बात नहीं बताए थे। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। धीरे धीरे गुलाब सिंह का तबीयत ठीक होते गया, क्योंकि बहुत दिन तक तो तबीयत खराब नहीं रहते हैं ना। जब बुखार होता है, जब कोल्ड होता है, जब कफ होता है, हम लोग क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ठीक हो जाते हैं। वैसे ही गुलाब सिंह का बुखार भी धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन उसको तब बुखार के टाइम पता चल गया था कि उसके बहन उससे कितना प्यार करती है, क्योंकि जब उसका तबीयत खराब था, उसको बहन अपने मम्मी पापा से खाना चुरा के उसको गुड़ और चना खिला दिए थे। इसीलिए गुलाब सिंह को पता चल गया था कि उसके बहन उससे कितना प्यार करती है। ऐसे एक नहीं, अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। गुलाब सिंह को सब कोई बहुत प्यार करते थे। गुलाब सिंह घर का एक ही बेटा था, एक ही दुलारा था, इसीलिए उसके मम्मी पापा, उसके छोटे बहन, सब कोई गुलाब सिंह से बहुत प्यार करती थी। ये बात गुलाब सिंह को भी पता था। वो कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके।
क्यों वो गुलाब सिंह कभी कभी अपने मम्मी पापा के ऊपर बहुत गुस्सा करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, जैसे आप लोग करते हो, मम्मी पापा से झगड़ा करते हो। जब वो लोग बोलते हैं होमवर्क खत्म कर लो, जल्दी खाना खत्म कर लो, तो आप लोग को गुस्सा हो जाता है। गुलाब सिंह को भी वैसे गुस्सा हो जाता था, लेकिन फिर भी वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। ये हवा उमंगों की हवा थी, मतलब तब देश, हमारा देश स्वाधीनता नहीं मिला, हमारे देश को तब भी स्वाधीनता नहीं मिला, हमारा देश तब भी पराधीन थे, तब भी हमारे देश में अंग्रेज लोग रहते थे। तो इसी टाइम में गुलाब सिंह को पता चला कि अंग्रेज लोग को हटाने के लिए हमारे देशवासी एक झंडा लेकर एक मोर्चा निकालने वाले हैं। उस मोर्चे में गुलाब सिंह भी भाग लेना चाहता था। बड़ा भारी जुलूस निकालना था। जुलूस मतलब जो रैली निकलते हैं ना, एक साथ सबको एक साथ निकलते हैं, हाथ कुछ विश करते हुए, उसी को जुलूस बोलते हैं। पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बादशाह मतलब जो हमारा देश में तब राजा थे, राजा ने बोला था जुलूस नहीं निकलना है, लेकिन आदमी लोग जुलूस निकलना चाहते थे। अगर राजा मना किया और आदमी लोग निकालना चाहेंगे तो देश में बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। उसी टाइम में हंगामा भी चालू हो गया था, लेकिन देशवासी को जुलूस निकलना ही था, तो जुलूस निकल गए। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा, मतलब गुलाब सिंह अपने बहन से बोला, झंडा हमको निकलना ही है, हम जुलूस जरूर निकालेंगे, चाहे बादशाह कितना भी मना करे, चाहे बादशाह कितना भी हम लोग को निकलने के लिए अनुमति ना दिए, लेकिन फिर भी हम लोग जुलूस लेके निकलेंगे, फिर भी हम लोग झंडा लेके निकलेंगे। बहन बोली, कौन है ये बादशाह। बहन तो बहुत छोटी थी ना, उसको नहीं पता था ये बादशाह कौन होता है। तो बहन ने अपने भाई से पूछा, ये बादशाह कौन होता है। भैया ने कहा, होगा कोई। वो बात गुलाब सिंह को भी नहीं पता था, क्योंकि गुलाब सिंह भी छोटा था, उसको भी नहीं पता था तब बादशाह कौन था। तो गुलाब सिंह बोला, हाँ होगा कोई बादशाह। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। बहन ने भी गुलाब सिंह से सेम क्वेश्चन किया, जो हम लोग क्यों नहीं जुलूस निकालेंगे, क्यों नहीं झंडा लेके बाहर जाएंगे। भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। तो भाई को गुस्सा हो गया और भाई ने बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम है, मतलब हम सब बादशाह का गुलाम है। गुलाम है मतलब हम सब नौकर है बादशाह का। बादशाह जो बोलेगा हमें वही सुनना पड़ेगा। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। तो भाई को भी और बहन को भी, दोनों को ही बहुत गुस्सा हो गया और दोनों ही चिल्ला के बोला, जब बादशाह जितना भी मना करे, लेकिन हम लोग तो जुलूस जरूर निकालेंगे। झंडे की तैयारी होने लगी, लेकिन जुलूस निकालने के लिए झंडा चाहिए। छोटे बच्चे, उसके पास झंडा कहाँ से आएगा। तो वो लोग घर में ही झंडा बना लिया। कैसे बनाए झंडा। झंडे की तैयारी होने लगी। झंडा मतलब फ्लैग, ओके। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। ओढ़नी मतलब दुपट्टा, जो ओल्ड दुपट्टा होता है, वो ओल्ड दुपट्टा फाड़कर, मतलब उसको तोड़कर उससे झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया, झंडे के ऊपर कलर भी कर दिया, लाल और हरा, मतलब रेड और ग्रीन कलर भी हो गया झंडे के ऊपर। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार हो गया। कपड़े ले लिया। कौन सा कपड़े। बहन का पुराना दुपट्टा, वो फाड़ के उसके ऊपर कलर डाल दिया, रेड कलर और ग्रीन कलर। और कलर डालने के बाद वो झंडे को एक डंडा से बांध लिया, तो झंडा रेडी हो गया। तो जब झंडा रेडी हो गया तो भाई बहन दोनों ही जुलूस में जाने के लिए रेडी हो गया। जुलूस मतलब रैली। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन ने बोला। बहन क्या बोला। भाई जब झंडा रेडी हो गया, भाई झंडा लेके चलने लगा। तो बहन भी दौड़ के उसके पीछे आया और आके बोला, भाई तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ लेके चलो, मैं भी झंडा लेके चलूंगी। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगे। भाई ने बोला, तुम छोटी बच्ची हो, मुझे बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ेगा, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, बहन ने बोला, नहीं मैं नहीं थकूंगी। नहीं बहन। तो भैया बोला, नहीं बहन तुम छोटी हो, तुम थक जाओगे, तुम मत जाओ, तुम घर में ही रहो। जुलूस कौन बनाएगा। बहन ने बोला, जुलूस कौन बनाएगा, मतलब वो जो रैली होगा, रैली में कौन जाएगा।
तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। तो भाई को बहन ने बोला तुम झंडा लेके चलना और मैं तुम्हारे पीछे पीछे रैली जुलूस बना के चलूंगी, मतलब लाइन बना के रैली के अंदर पैदल चलूंगी। नहीं रानी तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपनी बहन राजकुमार को विदा करती है। तो भाई ने बोला नहीं, तुम्हें जुलूस में भी नहीं जाना है, तुम्हें झंडा भी नहीं फहराना है, तुम एक काम करो, तुम रोली का टीका लगाओ। जैसे हम लोग मम्मी पापा जैसे होता है ना, आरती उतरते हैं जब हम लोग अच्छे काम के लिए बाहर जाते हैं, जब शादी होता है, जब बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो मम्मी क्या करती है, पूजा के थाली के ऊपर दिया जलाकर, तिलक रखकर, फूल रखकर हम लोग का आरती उतारती है। वैसे ही भाई ने बहन को बोला तुम मेरी आरती उतारो। कैसे उतारो, जैसे राजकुमारी अपने छोटे भाई राजकुमार का आरती उतारता है, वैसे ही तुम मेरी आरती उतारो। तो भाई ने बहन को बोला तुम्हें जुलूस के लिए नहीं जाना है, तुम घर में ही रहो, लेकिन तुम एक छोटा सा काम करो, तुम राजकुमारी लोग जैसे राजकुमार को विदा करते हैं, वैसे ही मेरे आरती उतरकर मुझे भी तुम जुलूस के लिए विदा करो। तो इतना ही रहता है पार्ट 1 के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।